नमस्कार भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल डिवाइन ट्रिनिटी 108 में हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे मोहिनी एकादशी की वह पवित्र और चमत्कारी व्रत कथा जो जीवन के सबसे बड़े पापों को भी समाप्त कर सकती है। बहुत प्राचीन समय की बात है। सरस्वती नदी के तट पर एक अत्यंत समृद्ध और सुंदर नगरी थी, भद्रावती। उस नगरी के राजा थे द्युतिमान, जो धर्म, न्याय और सत्य के मार्ग पर चलने वाले महान शासक थे। उनकी प्रजा सुखी थी, राज्य में समृद्धि थी और हर ओर शांति का वातावरण था। लेकिन इसी राजमहल में एक ऐसा बीज भी पनप रहा था जो आगे चलकर विनाश और दुख का कारण बनने वाला था। राजा के 5 पुत्रों में से एक दुष्ट बुद्धि, अपने नाम के अनुसार ही स्वभाव वाला था। बचपन से ही वह अनुशासन से दूर, गलत संगति में रहने वाला और धीरे धीरे अधर्म के मार्ग पर बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसकी बुरी आदतें और भी गहरी होती गई। वह जुआ खेलने लगा, झूठ बोलने लगा, चोरी करने लगा और अपनी इच्छाओं के लिए किसी भी हद तक जाने लगा। उसके कर्मों से केवल उसका ही नहीं बल्कि पूरे राजवंश का सम्मान भी दांव पर लगने लगा। राजा द्युतिमान ने कई बार उसे समझाया, प्रेम से भी और कठोरता से भी, लेकिन दुष्ट बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंततः वह दिन भी आया जब राजा को एक कठिन निर्णय लेना पड़ा, अपने ही पुत्र को राज्य से बाहर निकालने का। यह निर्णय एक पिता के लिए जितना कठोर था, उतना ही आवश्यक भी, और उसी क्षण से दुष्ट बुद्धि के जीवन की असली परीक्षा शुरू हो गई। राज्य से बाहर निकाले जाने के बाद दुष्ट बुद्धि का जीवन पूरी तरह बदल गया। जो कभी राजमहल में रहता था, अब जंगलों में भटकने लगा। भूख, प्यास और अकेलेपन ने उसे अंदर से तोड़ना शुरू किया। पहले वह अपनी आदतों के अनुसार चोरी और हिंसा करके जीवन चलाने की कोशिश करता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। उसका शरीर कमजोर होने लगा, मन अशांत रहने लगा और हर रात उसे अपने पिछले कर्मों की याद सताने लगी। अब उसे समझ आने लगा कि उसने अपने जीवन को किस अंधकार में डाल दिया है। एक दिन भटकते भटकते वह एक शांत और पवित्र आश्रम के पास पहुंचा। वहां एक महान ऋषि कौंडिन्य मुनि गहरी तपस्या में लीन थे। उस वातावरण में एक अद्भुत शांति थी जो दुष्ट बुद्धि के भीतर कुछ बदलने लगी। वह उनके पास गया और पहली बार उसके मन में अहंकार नहीं बल्कि पश्चाताप था। उसने अपने जीवन की सारी गलतियां स्वीकार की और उनसे मार्गदर्शन मांगा। मुनि ने अपने दिव्य दृष्टि से उसके सारे पाप देख लिए, लेकिन उन्होंने उसे दंड नहीं दिया। उन्होंने उसे एक अवसर दिया। उन्होंने कहा, यदि तुम सच में अपने पापों से मुक्त होना चाहते हो तो वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत करो। यह व्रत तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। उस क्षण दुष्ट बुद्धि के जीवन में पहली बार आशा की एक किरण जगी। जैसे जैसे मोहिनी एकादशी का दिन निकट आया, दुष्ट बुद्धि ने अपने मन को तैयार करना शुरू किया। इस बार वह केवल एक व्रत नहीं रख रहा था, बल्कि अपने जीवन को बदलने का संकल्प ले रहा था। एकादशी के दिन उसने पूर्ण श्रद्धा और नियम के साथ उपवास किया, भगवान विष्णु का ध्यान किया और अपने हर पाप के लिए सच्चे मन से क्षमा मांगी। उसकी भक्ति में अब कोई स्वार्थ नहीं था, केवल समर्पण था। जैसे जैसे दिन बीतता गया, उसके भीतर एक अद्भुत शांति का अनुभव होने लगा। ऐसा लगा मानो उसके पाप धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं और उसका मन शुद्ध होता जा रहा है। कहा जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। वह जो कभी अधर्म में डूबा हुआ था, अब धर्म के मार्ग पर चलने लगा। अंततः उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। दोस्तों, यही मोहिनी एकादशी की महिमा है। यह हमें सिखाती है कि चाहे व्यक्ति कितना भी पापी क्यों ना हो,
अगर वह सच्चे मन से भगवान की शरण में जाए तो वे उसे अवश्य क्षमा और मुक्ति मिलती है। इसलिए इस पावन दिन पर केवल व्रत ही नहीं बल्कि अपने मन को भी शुद्ध करने का प्रयास करें। अगर आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल डिवाइन ट्रिनिटी 108 को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री हरि।